क्या होगा जब पास्ट के बहुत से लोग एक साथ टाइम ट्रेवल करते हुए प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब ये वीडियो लॉस्ट इन टाइम सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है, सो मेक श्योर आपने इसका पहला पार्ट ऑलरेडी देख लिया हो। पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और चलिए अब कहानी को पहले सीजन से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पिछले सीजन के आखिर में मिल्ड्रेड ने मिस्टर ग्रीन को सबके सामने टीवी पर मारने की कोशिश की थी और सबको पता चल गया कि कैसे इन 4400 लोगों के पास सुपर पावर्स हैं। फिर मिल्ड्रेड को आइजिया ने बाहर भगा दिया, वरना तो पुलिस उसे पकड़ लेती। सो अब गवर्नमेंट इमीडिएटली सारे ही लोगों को जो कि टाइम ट्रेवल कर आए थे उन्हें होटल में ही डिटेन कर लेती है और उनके बाहर से सारे कॉन्टेक्ट रोक दिए। वहीं अब सरकार द्वारा उन सभी के मेडिकल टेस्ट भी करवाए जाने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इन लोगों की पावर का मेन सोर्स क्या है, यानी कि जो सभी टाइम ट्रेवलर्स को फ्रीडम मिलने वाली थी कि वे बाहर की दुनिया में जा सकेंगे, अब वो फिर से छिन गई और वो यहीं कैदी बन गए। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया जाता है, क्योंकि इन 4400 में से काफी सारे लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके थे और अगर उनमें से किसी को कोई खतरा महसूस हो तो वे इस नंबर पर कॉल कर पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। तो वहीं आइजिया ने शैली को बताया कि उसे भी उसकी पावर का पता चल चुका है और वो ये है कि वो किसी को भी छूकर उसकी पावर वापस ले सकता है, जैसा कि मिल्ड्रेड के साथ हुआ था। हालांकि आइजिया इसे खुद ही खुश नहीं, वो नहीं चाहता कि वो उन लोगों की पावर्स वापस ले जो किसी पावर की वजह से खुद को स्पेशल महसूस कर रहे हैं। तो वहीं जेम्स को फिर से मैनी के सर्कल्स दिखाई देने लगते हैं। इस बार तो उनमें नंबर्स भी आ चुके थे और जेम्स इससे बहुत एक्साइटेड हो गया कि अब शायद से वो अपने भाई मैनी को ढूंढ पाएगा जो कि 1 साल पहले गायब हो गया था। हालांकि अब जेसिका जेम्स को बुलाकर रिवील करती है कि सरकार ने उसे इस इन्वेस्टिगेशन से फायर कर दिया है। दरअसल उन्हें पता चल गया कि जेम्स और कीशा को पहले से इन लोगों की पावर्स के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सरकार से छिपाई रखी, इसलिए ही जेम्स और कीशा दोनों को ही उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। तो वहीं अब शैली और डॉक्टर आंड्रे अपने सीक्रेट रास्ते से होटल से बाहर निकल गए, ये सोचने कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसी बीच उन्होंने अपने सामने देखा कि कैसे एक पार्क में उनके गार्ड के पैर में चोट आ गई है। सो डॉक्टर आंड्रे अब खुद से ही उस गार्ड की चोट को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। हालांकि उसे ये सब करते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया था और शैली किसी तरह से डॉक्टर आंड्रे को वापस होटल लाने के बाद बहुत गुस्सा करती है कि उन्हें अभी अपनी पावर्स को ऐसे आम लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहिए। पहले ही मिल्ड्रेड वाले हादसे के बाद आम लोग उनसे बहुत डरने लगे हैं। तभी अब डॉक्टर आंड्रे उसी चोट को एक चूहे में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि वो तभी मारा गया और आंड्रे समझ गया कि वो इन चोटों और इंजरीज को न सिर्फ इंसानों में बल्कि दूसरे जानवरों तक में ट्रांसफर कर सकता है। वहीं शैली ने आइजिया से कहा कि वे उसकी पावर का इस्तेमाल कर बाकियों की पावर को ही खत्म कर देंगे और फिर वे भी आम इंसान बन सकते हैं। शैली अब खुद सबसे पहले आइजिया को छूकर अपनी पावर्स को खत्म कर लेती है ताकि वो आम इंसान बन सके और बाकी सब उनसे डरे ना। दोनों ने फैसला भी किया कि वे और इस सिक्योरिटी में रहना नहीं चाहते और शॉकिंगली उनकी मांगों को मान लिया जाता है। उन्हें बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस होटल से पुलिस हटा ली जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब जेसिका मिस्टर ग्रीन से मिलने गई तो यहाँ पर रिवील होता है कि ये सब कुछ मिस्टर ग्रीन के कहने पर ही किया गया था ताकि आम पब्लिक और 4400 उनमें कोई बड़ा इंसिडेंट हो और लोगों में उनके नाम का डर बढ़ जाए, जो कि वैसे भी मिल्ड्रेड वाले हादसे के बाद ऑलरेडी लोगों के मन में बैठ चुका था। तो वहीं जेम्स अब कीशा के साथ अपने भाई मैनी के घर आता है और उसे यहाँ एक टाइम ट्रेवल वाली बुक पर फिर से वही मैनी का सर्कल बना हुआ मिलता है, जिसमें कि इस बार कुछ अलग लेटर्स लिखे हुए थे। यहाँ से तो जेम्स को और शक हुआ कि ये टाइम ट्रेवल की सारी ही घटनाएं उसी के भाई से जुड़ी होंगी कि तभी अब उसके घर पर पुलिस आ गई और वे जेम्स को पकड़कर कस्टडी में ले जाते हैं। यहाँ अब जेसिका जेम्स से पूछती है कि उसका भाई मैनी कहाँ है। हालांकि जेम्स ने कहा कि उसे क्या पता, मैनी तो पिछले 1 साल से गायब है और वो खुद उसे ही ढूंढ रहा है। हालांकि अब जेसिका ने रिवील किया कि जितने भी 4400 लोग टाइम ट्रेवल कर उनके समय में आए हैं, इस पूरी इंसिडेंट में पुलिस को जेम्स के भाई मैनी का हाथ होने का शक है और जेसिका जेम्स को ये चेतावनी देकर छोड़ देती है कि अगर उसे मैनी के बारे में कुछ भी पता चले तो वो उन्हें बता दे। और यहीं से जेम्स अपने भाई मैनी को याद करने लगता है। दरअसल जेम्स का छोटा भाई मैनी एक बहुत इंटेलिजेंट साइंस इंजीनियर रहा था, लेकिन उसके गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से
पुलिस ने उस पर झूठे केस लगाकर उसे हाउस अरेस्ट पर डाल दिया। वही मैनी तो गवर्नमेंट से कभी खुश नहीं रहा, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि वो दुनिया को बदल सके। और इसी हाउस अरेस्ट के दौरान एक दिन मैनी उसे ग्रीन पोर्टल में चला गया और जेम्स ने उसे फिर कभी नहीं देखा। तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों में भी अब तक 4400 को लेकर डर बढ़ने लगता है। जहां क्लोडेट, जो कि अभी मैनी के अपार्टमेंट में रह रही है और एक बार में काम करती है, उसे अपनी बार के पीछे मिल्ड्रेड छुपी हुई मिली, जो कि उस होटल वाले हादसे के बाद ऐसे ही मारे मारे फिर रही थी। सो क्लोडेट अब उसे छुपाने के लिए अपने फ्लैट में ले आती है, जहाँ की मिल्ड्रेड ने रिवील किया कि कैसे आइजिया के उसे छूने के बाद उसकी सारी पावर्स जा चुकी हैं, यानी कि अब वो एक आम इंसान है और पुलिस उसे ही ढूंढ रही है। तो वहीं 4400 वाले होटल की लाइट अब काट दी जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं था। तो अब सबको चिंता होने लगी कि अब उनके रहने और खाने का क्या होगा, उनका खर्च कौन उठाएगा। लेकिन तभी अगले ही दिन उन्हें पता चल गया कि कैसे कंपनी ने उनके लिए डोनेशंस दी है, जहां BHN नाम की इस कंपनी ने उनके होटल को ही खरीद लिया है ताकि यहाँ 4400 आसानी से रह सके। अब डॉक्टर आंड्रे को ये बहुत अजीब लगा कि कोई कंपनी भला उन पर इतना खर्च क्यों करेगी, इसमें उनका क्या फायदा। अब शैली को भी यही लगता है, लेकिन अभी के लिए तो वे सेफ थे और वे ज्यादा नहीं सोचते। तो दूसरी ओर जेम्स भी अब अपने भाई मैनी की बुक से ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसके भाई ने उसे एक नंबर बताया था। और इस बुक के उसी नंबर वाले पेज पर जाने पर जेम्स को 44 वाले होटल का एक रूम नंबर मिलता है। सो जेम्स भागकर जल्दी से वहीं गया। हालांकि अब शुरू में उसे उस कमरे में कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई और शॉकिंगली वहाँ मैनी विजिबल हो जाता है, यानी कि जेम्स का भाई मैनी भी इन्हीं 4400 में से एक है और उसकी स्पेशल पावर इनविजिबल होना है। इसलिए अब तक जेम्स अपने भाई को नहीं देख पा रहा था। तो वहीं जेम्स अपने भाई को पूरे 1 साल के बाद देख बहुत खुश होता है। तो अब वो अपने भाई को नीचे एक शांत जगह पर ले जाकर पूछने लगता है कि वो अब तक कहाँ था और उससे मिला क्यों नहीं। अब मैनी ने बताया कैसे वो भी बाकी के लोगों की तरह उसे ग्रीन पोर्टल से आ गया था, लेकिन उसे यहाँ आते ही अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया और उसने खुद को इनविजिबल कर लिया, क्योंकि वो तो सिर्फ 1 ही साल पास्ट से था और यहाँ की सरकार को उसके बारे में पहले से पता था। इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए खुद को इनविजिबल किए रखा। यहाँ अब दोनों भाई काफी देर तक बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर आइजिया और शैली के पास 4400 में से ही एक लड़की आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से पूरे 30 साल के बाद मिल रही थी। और अब चूंकि वो उसे शादी करना चाहती है, तो उसने आइजिया से मदद मांगी कि वो उसकी पावर्स को भी खत्म कर दे। दरअसल उसकी पावर्स थी कि वो खुद को ग्लो कर सकती है। तो अब आइजिया उसके कहने पर उसे छूकर उसकी पावर्स को खत्म कर देता है। उसने ये भी कहा कि वे लोग उनकी शादी अपने इसी होटल में करवाएंगे, जहाँ से अब आइजिया जेम्स को ढूंढते हुए उसी कमरे में जाता है जहाँ की मैनी भी मौजूद था। लेकिन यहाँ मैनी ने खुद को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। उसका नाम तो जॉर्ज है और वो जेम्स का दोस्त है। और इसी बीच वो आइजिया से गलती से हाथ मिला लेता है। फिर जब आइजिया के जाने के बाद मैनी ने फिर से गायब होने की कोशिश भी की, तो अब वो गायब ही नहीं हो पाता और उसे समझ आ गया कि आइजिया से हाथ मिलाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। आइजिया ने तो गलती से उसकी भी पावर्स खत्म कर दी हैं, तो अब वो छुपेगा कैसे। तो अब जेम्स ने कहा कि वो अभी के लिए इसी रूम में छिपा रहे और तब तक वो कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। वहीं बाहर अब आंड्रे से मिलने कोई अनजान आदमी आ गया, जिसे कि शुरू में आंड्रे पहचान नहीं पाता, लेकिन ये तो लेडोना थी, जो कि अपने प्रोजेक्शंस वाली पावर से उस आदमी के जैसे दिख रही थी। दोनों अब फिर से होटल में वापस आकर उसी हॉस्पिटल वाले डेटा को एनालाइज करने लगते हैं। उन्हें पता चला कि कैसे उन सभी लोगों के ब्लड में जो कि उन ग्रीन पोर्टल से टाइम ट्रेवल कर इस समय में आए थे, उन सब के ब्लड में एक GMT नाम का कोई सब्सटेंस मौजूद है और इसी सब्सटेंस की वजह से उन सब को पावर्स मिली हैं। लेडोना ने आंड्रे को ये भी बताया कि कैसे उस मिल्ड्रेड वाले हादसे के बाद एक बड़ा विद्रोही ग्रुप बन चुका है, जो कि उन सभी को मारना चाहते हैं। सो लेडोना भी खुद अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उनसे बचकर भाग गई और किसी तरह से यहाँ तक पहुँची है। वहीं अब तो जो टाइम ट्रेवलर्स बाहर रहने भी गए थे, वे सब भी वापस डर के मारे होटल में आने लगते हैं। लेडोना ये बता ही रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा है और ये तो मैं नहीं था, जो कि अब इनविजिबल नहीं हो सकता। और अब ये जानने के बाद कि वो जेम्स का भाई है, लेडोना और आंड्रे उससे पूछने लगे कि ये GMT क्या है और उन्होंने हॉस्पिटल वाले डेटा में भी मैनी का नाम देखा था, तो उसका इन सब से क्या कनेक्शन है। अब मैनी अंदर ही अंदर इन सब के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वो झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता।
तो वहीं अब शादी वाली रात बाहर क्लोडेट भी आती है जो कि मिल्ड्रेड को साथ ले आई थी। उसने मिल्ड्रेड का मेकअप कर उसका लुक चेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ के सभी लोग उसे आसानी से पहचान लेते हैं। वहीं अब मिल्ड्रेड आयजा के पास जाकर पूछने लगी कि क्या वो उसे फिर से छूकर उसकी पावर्स लौटा सकता है। हालांकि इसके बारे में तो खुद आयजा को भी नहीं पता। वो ट्राई भी करता है लेकिन मिल्ड्रेड को उसकी पावर्स अब भी वापस नहीं मिली, यानी कि आयजा सिर्फ पावर्स ले सकता है, उन्हें वापस नहीं दे सकता। वहीं अब क्लोडेट जेम्स से मिलती है और जेम्स ने रिवील किया कि उसे फाइनली उसका भाई मैनी मिल ही गया। लेकिन अब जैसे ही क्लोडेट मैनी को देखती है तो वो बहुत परेशान हो उठी, मानो कि वो उसे पहले से जानती हो। हालांकि क्लोडेट अभी जेम्स के सामने कुछ नहीं कहती और यहाँ से वो पास्ट को याद करने लगी कि कैसे पहले मैनी जॉर्ज बनकर उससे मिल चुका था। मैनी तो इसके अलावा 4400 के लोगों को ट्रेन भी किया करता है ताकि वे अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ना और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख सके। यानी कि मैनी अपने भाई से ही बहुत कुछ छिपा रहा है। तो वहीं ऊपर चल रही शादी में सब एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी अब अजीब से कारणों से ब्राइड जिसकी पावर्स आयजा ने ले ली थी अब वो फिर से लौट आई। तो वहीं मिल्ड्रेड ने भी नोटिस किया कि उसकी भी मैनिपुलेशन वाली पावर्स अब वापस आ चुकी हैं और सबकी पावर्स वापस आने का रीजन आयजा ही था। दरअसल मैनी ने अंदर आयजा को चाकू से मार डाला क्योंकि उसकी गायब होने वाली पावर आयजा की वजह से चली गई थी और उसने ये अंदाजा लगा लिया कि अगर उसे अपनी पावर्स को फिर से पाना है तो उसे आयजा को जान से मारना होगा। यानी कि मैनी बहुत खतरनाक है और उसका कोई बड़ा प्लान है। मैनी अब आयजा को मारने के बाद फिर से इनविजिबल होकर बाहर निकल जाता है। तो वहीं अब शैली का एक्स हस्बैंड जैक आयजा को देख लेता है और वो मदद बुलाने के लिए बाहर भाग गया। लेकिन अब बाकी सब के अंदर जाने पर यहाँ अजीब कारणों से आयजा की बॉडी ही गायब थी और अब यहाँ एक चाकू और थोड़े खून के अलावा और कुछ नहीं बचा। अब सभी को शुरू में मिल्ड्रेड पर शक होता है कि उसी ने अपनी पावर्स को वापस लाने के लिए आयजा को मारा होगा, लेकिन मिल्ड्रेड ने सबको ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो तो उस वक्त उन सभी के बीच पार्टी में मौजूद थी। तो वहीं शैली अभी के लिए इस घटना के बारे में बाहर पुलिस को बताने से मना कर देती है क्योंकि अगर बाहर ये खबर फैली कि होटल में किसी की मौत हो चुकी है तो बाहर के लोग और डर जाएंगे। और अब चूंकि यहाँ कोई बॉडी भी नहीं है तो शैली कीशा से एक दिन का वक्त मांगती है जब तक कि वो आयजा की कातिल को ढूंढ सके। वहीं बाहर अब तक एंटी 4400 ग्रुप काफी फैल चुका था और उनमें से कुछ लोग जिस बार में क्लोडेट काम करती है उसके शीशे तोड़ देते हैं। वहीं अब थोड़ी देर बाद मिल्ड्रेड को अपनी बहन का बैंडेज मिल गया और वो इसे पहचान लेती है और यहाँ से रिवील हुआ कि सिर्फ मिल्ड्रेड ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी ग्रीन पोर्टल से यहाँ आई थी और इस बैंडेज का मतलब था कि अभी उसकी बहन उन्हीं लोगों के पास है। तो अब लेडोना और मिल्ड्रेड उसकी बहन को छुड़ाने के लिए उसी एंटी 4400 ग्रुप के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने ध्यान दिया कि अब बहुत सारे लोग इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं ताकि वे 4400 को मार सकें। वे उनकी पावर्स को लेकर उनसे बहुत नफरत करते हैं। तो वहीं होटल में अब कीशा आयजा के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे क्लोडेट द्वारा पता चला कि कैसे जेम्स के भाई मैनी के पास गायब होने की पावर्स हैं। तो कीशा को उसी पर शक होने लगता है। वहीं अब शैली जैक की मेमोरीज में जाना चाहती थी ताकि उसे पता चल सके कि उसने आयजा की बॉडी के पास क्या क्या देखा था। और यहाँ से शैली को पता चला कि कैसे आयजा को चाकू लगने के ठीक बाद फिर से वो एक ग्रीन पोर्टल में चला गया था। तो वहीं एंटी 4400 ग्रुप में भी अब लेडोना और मिल्ड्रेड को फाइनली उसकी बहन मिली मिल ही जाती है। लेकिन मिली ने रिवील किया कि कैसे वो खुद भी इसी एंटी 4400 के लोगों में मिली हुई है। उसने तो मिल्ड्रेड को यहाँ पकड़वाने के लिए बुलाया था। तो अंदर मिल्ड्रेड को बांध दिया जाता है जहाँ उसकी बहन मिली ने उसे बताया कि कैसे उसके भी यहाँ ग्रीन पोर्टल से आने के बाद उसे होटल नहीं बल्कि सीधी हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहाँ की मिस्टर ग्रीन ने उन सबको समझाया कि वे उन्हीं की साइड चुने। अब मिली मिल्ड्रेड को भी कहती है कि उसे भी उनके साथ मिलकर उन 4400 को मार देना चाहिए और उसके बाद ये सब लोग उन्हें ही हीरो मानेंगे, वे फिर पॉपुलर हो जाएंगे। हालांकि मिल्ड्रेड ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर जेम्स को क्लोडेट सच बता देती है कि कैसे वो मैनी से पहले भी मिल चुकी थी और वो तो यहाँ 4400 के लोगों को सीक्रेटली ट्रेनिंग दे रहा है जिससे कि वे अपनी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर एंटी 4400 ग्रुप से निपट सके, उन्हें मार सके। सो जेम्स अब जल्दी से मैनी से मिलने उसके होटल में चला गया। तो वहीं क्लोडेट को पता चला कि कैसे एंटी 4400 ग्रुप
आज कुछ ही घंटों के बाद उनके होटल पर अटैक करने वाले हैं, जिसमें कि वे उन सब को मार देंगे। सो क्लोडेट ने तय किया कि उसे पहले लेडोना और मिल्ड्रेड को बचाना होगा, जो कि मिल्ड्रेड की बहन मिली को ढूंढने गए थे। तो अब वे मिलकर वहीं जाते हैं जहाँ की मिल्ड्रेड और लेडोना को बांध कर रखा गया था। अब मिल्ड्रेड ने रिवील किया कि कैसे उसकी बहन भी उसी ग्रुप के साथ मिल गई है। वहीं उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन मिली के पास उसकी पावर्स क्या हैं। सो अब वे भी यहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ पहुँचकर सबको आगाह कर सकें। सो अब वे होटल के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ मौजूद सबको इसके बारे में आगाह कर सकें। तो वहीं होटल में जेम्स उसी कमरे में गया जहाँ की उसे पहले मैनी मिला था। तभी यहाँ पर कीशा उसे आकर बताती है कि उसे पता चल गया कि आइजिया को पहले मैनी ने ही मारा था और उसके पास इसका सबूत भी है। तभी अब ये सुनते ही मैनी वहाँ विजिबल होकर कहता है कि कीशा ये सबूत पुलिस को नहीं दे सकती। और अब जैसे ही मैनी उनके सामने आया कि जेम्स मैनी के हाथ से खुद को हथकड़ी से बांध लेता है। दरअसल ये सब जेम्स और कीशा की प्लानिंग थी ताकि वो मैनी को पकड़ सके, क्योंकि वैसे तो वे उसे कभी देख नहीं सकते और न ही ढूंढ सकते थे। वहीं कीशा के पास कोई सबूत भी नहीं था। अब मैनी ने कहा कि वे उसे जाने दें क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा मकसद पूरा करना है। वहीं उसे आइजिया को भी इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वो 4400 की पावर्स ले रहा था, जिससे कि उनका भविष्य खतरे में आ जाता। मैनी ने आगे कहा कि होटल के बाहर एंटी 4400 का ग्रुप इकट्ठा हो चुका है और अब तो वे सीधे ऐलान कर रहे हैं कि आज वे उन जैसे सुपर पावर्स लोगों को मारकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा लेंगे। अब कीशा ये देखकर जल्दी से नीचे की ओर भागती है, जबकि मैनी ने जेम्स से कहा कि अभी आने वाले कुछ घंटों में बहुत कुछ होने वाला है, सो उसे उसका साथ देना होगा। वहीं दूसरी ओर क्लोडेट, मिल्ड्रेड, लेडोना और बाकी के लोग होटल पहुंच जाते हैं, जबकि इसके अलावा डॉक्टर आंड्रे के पास उसी बीएचएम कंपनी की ओर से मैसेज आ गया कि वो उनसे अकेले बाहर आकर मिले और वे उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताएंगे। सो आंड्रे जिज्ञासावश अब बाहर निकल जाता है कि कैसे बहुत से लोग उनके होटल की ओर ही गन्स लेकर भाग रहे थे। सो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब आंड्रे को आगे एक कार खड़ी हुई मिलती है जिसमें कि वो बैठकर उसी कंपनी की ऑफिस के लिए निकल गया। तो वहीं जेम्स को मैनी ने दिखाया कि कैसे बाहर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ गन्स के साथ इकट्ठा हो चुकी थी। इसके बाद मैनी ने एक बहुत बड़ा राज खोला कि कैसे वो जिस रात ये 4400 इस टाइम में आए थे वो उन पोर्टल से नहीं आया था, बल्कि तब वो सीधे साल 2062 वाले फ्यूचर में जा पहुंचा था, जहां की उसे फ्यूचर में एक डॉक्टर एम्बर ने ग्रीट किया और उन्होंने अपने समय की सारी जानकारियां मैनी को दी। कैसे साल 2062 आते आते दुनिया भर की कई सारी जगह तबाह हो चुकी थी, क्योंकि व्हाइट सुप्रीमिस्ट गवर्नमेंट के भेदभाव के चलते अलग अलग रेसिस के लोग लगातार आपस में लड़ते रहे। और जब आखिर में सब तबाह हो गया तभी उन्होंने उस टाइम मशीन की इजाद की थी ताकि वे पास्ट में जाकर सब कुछ सही कर सकें। और इसके बाद वे मैनी को एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं कि असल में इस टाइम मशीन को किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैनी ने ही बनाया था, लेकिन ये मैनी ने फ्यूचर में किया था, जिस मशीन को पूरा करने से पहले ही मैनी की मौत हो गई। तो अब अगर उन्हें पूरे देश को बचाना है जो कि साल 2062 के आते आते बर्बाद हो चुका है, तो उन्हें साथ मिलकर प्लान करना होगा। जिसके बाद अगले पूरे 2 सालों तक मैनी वही फ्यूचर में रुका रहा। उसने बाकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अपनी टाइम मशीन को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया और फिर उन्होंने प्लान के अनुसार अलग अलग टाइम में जी रहे उन लोगों को साल 2021 में ला दिया जो कि सोसाइटी में दबे हुए थे, समाज ने जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। और उनका प्लान ये था कि अगर उन्हें फ्यूचर को चेंज करना है तो फिर उन 4400 लोगों को गवर्नमेंट के रूल्स को ही बदलना होगा। और उसी के बाद मैंने खुद भी वापस इसी समय में आ गया ताकि उनके प्लान में कोई गड़बड़ ना हो। और अब अपने भाई जेम्स को सारी सच्चाई बताने के बाद मैनी कहता है कि कैसे आज अगर उन्हें फ्यूचर को बचाना है तो बहुत से लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा, जिनमें कि आम लोग और 4400 के भी कई लोग शामिल होंगे, लेकिन इसके बाद वे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे। बेशक से आज उनकी वजह से कई लाखों लोगों की जान जाएगी, मगर वे फ्यूचर के लिए अपने देश को सुधार देंगे। अब हालांकि जेम्स ये सब सुनने के बावजूद इसके लिए तैयार नहीं होता, वो किसी भी कीमत पर इतने लोगों की जान नहीं ले सकता। तो जेम्स ने कहा कि वो ऐसा होने नहीं देगा और वो अब मैनी को एक लोहे की रोड से बांधकर नीचे सबको बचाने के लिए चला जाता है। तो वहीं अब तक बाहर से वोलेंट भीड़ होटल में घुस चुकी थी, लेकिन अंदर से मिल्ड्रेड अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उन्हें गेट्स पर ही रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन पत्थरों को जो कि मिल्ड्रेड ने गेट पर लगाए थे वे अचानक से दूर जाकर गिरते हैं और भीड़ अंदर घुसने लगती है। तभी सबने ध्यान दिया
कि इन सारे पत्थरों को मिल्ड्रेड की बहन मिली ने हटाया था, यानी कि उसकी पावर सुपर स्ट्रेंथ है। और फिर वे एक एक कर 4400 के लोगों को पकड़कर उन्हें अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। तो वहीं बाकी सब उनसे बचकर भाग रहे थे। इसी बीच 4400 को बचाते हुए जैक को चोट भी लग गई। तो वही अब जेम्स क्लोडेट के पास आकर उसे मैनी के प्लान के बारे में सब बता देता है कि कैसे वो इन लोगों की लड़ाई को और बढ़ाना चाहता है। तभी उन्हें एक बॉम्ब भी मिल गया। वे समझ गए कि इसी से शायद मैनी काफी लोगों को मारना चाहता होगा, ये लड़ाई आगे बढ़ती ही जाए। तो अब क्लोडेट पहले उस बॉम्ब को डिफ्यूज करती है, तो फिर वो जेम्स के साथ ऊपर मैनी के पास चली गई, ये पूछने कि कहीं उसने और बॉम्ब्स न लगाए हूँ। तो वहीं दूसरी ओर आंड्रे बीएचएस के ऑफिस में पहुंच चुका था और तभी वे आंड्रे को एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दिखाते हैं जो कि इन 4400 लोगों के अंदर मौजूद जीएमटी लेवल्स को शो कर रही थी। अब ये देखकर तो डॉक्टर आंड्रे हैरान हो गया कि इन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आई जो कि उसकी जानकारी में 2021 में तो अभी तक नहीं हो सकती। तो वहीं मिस्टर ग्रीन के कहने पर पुलिस अभी भी उस होटल में नहीं जाती ताकि वहां पर हालात और बिगड़ते रहें। जबकि क्लोडेट और जेम्स मैनी के पास जाकर पूछते हैं कि उसने और कितने बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। हालांकि मैनी अब भी कहता है कि अगर उन्हें भविष्य में चेंजेस लाने हैं तो उसके प्लान के अनुसार सब वैसा ही करना होगा और यहाँ से जो भी चेंजेस आएंगे वो परमानेंट होंगे, यानी कि वे गलती नहीं कर सकते। तो वहीं नीचे अब तक काफी सारे 4400 को पकड़कर बंदी बना लिया गया था। साथ के साथ अब तो उन्होंने मिल्ड्रेड की बहन को भी बांध दिया, क्योंकि थी तो वो भी 4400 में से ही। और बेशक से वो उनके साइड हो, मगर वे उसकी पावर्स को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिससे कि अब मिली को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अब ये एंटाई ग्रुप उन सभी 4400 को कैमरास के सामने जान से मारने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी लेडोना वहां छुपकर पहुंच जाती है और वो बाहर सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट करती है, जिसमें कि लेडोना ने एक बहुत बड़ा मोस्टर बना दिया और उस एंटाई ग्रुप के लोग लगातार उस पर गोलियां चलाने लगे, बिना ये जाने कि वो एक प्रोजेक्शन के अलावा और कुछ नहीं था। जबकि अब पीछे से मिल्ड्रेड आकर बाकी सबको वहां से निकाल देती है, साथ में उसने अपनी बहन को भी छुड़ा लिया। और इसके बाद अब वे फिर से बाकी लोगों को बचाने के लिए होटल की ओर आने लगे। तो वहीं होटल में अब मैनी के कुछ और साथी आते हैं और वे जेम्स और क्लोडेट को बेहोश कर मैनी को छुड़ा ही लेते हैं। वहीं कीशा देखती है कि मैनी कई सारे बम्स को ब्लास्ट करने वाला है, तो अब वो उसे गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैनी के अनुसार यही रास्ता सही है और अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर इनविजिबल हो जाता है ताकि कीशा उसे देख न सके। अब कीशा कंफ्यूज हो गई कि मैनी कहाँ हो सकता है, तो वो बड़े ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व करने लगती है। फिर उसने अब अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल कर गोली चला दी और लकीली वो गोली मैनी को लग जाती है, जिससे कि वो वहीं मारा गया। अब मैनी के मरते ही उसकी बॉडी फिर से ग्रीन पोर्टल में चली गई। तो वहीं अब तक तो बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी, जिन्हें की देख बाकी के 4400 भी आपे से बाहर होने लगे और वे अब फाइनली उन वायलेंट लोगों के ग्रुप को अपनी पावर्स की मदद से मारने ही वाले थे। लेकिन सही समय पर वहां पुलिस आ जाती है और उन सब को रोक लेती है। हालांकि अब तक सब खत्म होने तक काफी सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे और होटल तो बिल्कुल तबाह हो गया। तो वहीं दूसरी ओर आंड्रे को रिवील किया गया कि उसे जानबूझकर इसी सेम दिन बीएचएस के ऑफिस में बुलाया गया है, क्योंकि वे फ्यूचर से हैं और वे डॉक्टर आंड्रे की मदद लेना चाहते हैं, जिससे कि वे फ्यूचर को बदल पाएंगे। वहीं आज की घटना में जो होटल के अंदर वॉयलेंस हुआ है उसमें डॉक्टर आंड्रे मरने वाला था, सो इसीलिए उनको मरने से बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर आंड्रे को पूरे ही दिन अपने ऑफिस में रोके रखा। तो वहीं दूसरी ओर कीशा अब जेम्स से माफी मांगती है कि उसने उसके भाई मैनी को मार दिया। हालांकि जेम्स को पता था कि बाकी लोगों को बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था और अब भी उन्होंने बहुत सी जानें बचा ली। 4400 और आम पब्लिक के बीच लड़ाई होने से बचा ली। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नए सीरीज के लिए। थैंक यू।